वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। इससे मेरा दम घुट रहा है। अरे जल, फर फर जल, जैसे आग आसमान से बातें करती, वो आग चाहता हूं। और कौन सी आग फिर वो लगती है? कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान भी प्यारे जिला जाना नहीं जला जाना, ये जान भी प्यारे जला। इश्क वो है, बहुत नाजुक मार्गा है इश्क की। और ये तो सुन्नियों की जिंदगी का उन्वान है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। हमें खुशी होती है जो इसलिए कि इश्क ही वालों का मजाक उड़ाया जाता है। मजनू ही का मजाक उड़ाया गया, फरहादी पर तान कसे गए, उवैसी को पत्थर मारे गए, बिलाली को घसीटा गया। ये तो आशिकों के मुकद्दर है। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं की। बता रहा था कि वो कितनी नाजुक बारगाह है। छापते रहो बीमारियां बताते रहो, कभी तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बीमार होकर भी कभी अच्छे होकर आ जाया करो लोगों के सामने। अब तो कुछ लोग इसको भी नहीं करते, बल्कि थोड़ा है बताते ज्यादा है। वो डॉक्टर फिर कम करके बताते, नहीं आपने ज्यादा बता दी। कुछ लोग नौकरी पर जाने के लिए बहाना करते, अभी नहीं हो रहा है नौकरियों पे जाने के लिए। अच्छे लोग भी जो है वो पॉजिटिव की रिपोर्ट कोविड की मंगा लेते, पॉजिटिव की मंगाते। इतने पॉजिटिव फिक्र के मालिक हो गए कि बीमारी में भी अब ये पॉजिटिव चाहते हैं। घर बैठने के लिए हराम खाना है बस। लेकिन याद रखना, बीमार नहीं और बीमार बन गए तो अल्लाह ऐसी बीमारी देगा कि कोई इलाज ना कर सके। झूठ मूठ के कभी बीमार ना बनो। अच्छा बीमार रहकर कहो कि अच्छा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें फजीलत है। अच्छे होके बीमार कहने में नुकसान। सैयदुत तैफा ने कहा, अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं किया। निदाई जुनैद, निदाई जुनैद, दूध वाली रात भूल गया। जुनैद दूध वाली रात भूल गया। फौरन तौबा की, मौला तौबा करता हूं, लेकिन वो दूध वाली रात का क्या मामला था? कहा एक दिन तुम्हारे पेट में दर्द था, रात हुई तो तुमने दूध पिया, और दूध पिया तो सुबह किसी ने पूछा जुनैद कैसे हो? तो कहा रात पेट में दर्द था, दूध पिया तो अच्छा हो गया। तो अच्छा मैंने किया था कि दूध ने किया था? और कहते हो कि तुमने शिर्क नहीं किया। हालांकि ये इंदल फुक़हा इंदल मुतकल्लिमीन ये शिर्क नहीं है, लेकिन मैदान इश्क किसी अलग चीज का नाम। इश्क का मैदान कोई और तकाजा करता है। तो कहा कहते हो शिर्क नहीं किया, वो दूध वाली रात भूल गए। जुनैद ने फौरन का तेरी बारगाह में तौबा कर, इन्नी तुम तो इलैक में तेरी बारगाह में तौबा कर। इसलिए वो बारगाह बहुत नाजुक है। तो अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों ने मुसीबतों में शिकवे किए होंगे, मुसीबतें की हो, मुसीबतों में वाहवेला किया होगा, गुस्सा किया होगा, शिकायतें की होगी, मुसीबत में बस इतना है, तकलीफ आ जाए तो चुपके चुपके बेसाख्ता अगर आंसू निकल जाए बस काफी है। चिल्लाना नहीं, वावेला नहीं करना, आए नहीं करना, बैन नहीं करना, नोहा नहीं करना, कपड़े नहीं फाड़ना, बाल नहीं नोचना। कोई मुसीबत हो, बीमारी हो, ये हो वो हो। मेरे लूम के सेठ लोग तो मेरे गुंबदो मीनार के शहर में रहते हैं, जिससे भी मुलाकात हुई 95% लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। अल्लाह के बंदो कभी तो शुक्र कर लिया करो। जल्दी से मैं उनकी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुनता। अभी मार्केट ऐसा है, फिर बालोतरा बंद हो गया है, वो पाली में ये हो रहा है, बारिश ऐसी हो गई है, वो मार्केट बंद हो गई है, मारवाड़ी पैसा लेके भाग गया। अरे अल्लाह के बंदो क्यों किसी को सुनाते? जितना इसको सुना रहे उतना मुसल्ले पे बैठ के उसको सुना। मसला जहां हल होना है सुनाना भी वहीं चाहिए। बाकी रहे ये वो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे बढ़ो। अच्छा एक बात मैं और भी देख रहा हूं कि जब किसी से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं
अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, बल्कि हमारे सूफिया ने फरमाया बेहतर यह है जब खुशी में रहो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा करो, जब खुश रहो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जब कोई तकलीफ में रहो तो फिर कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल का मतलब कोई माज़अल्लाह कोई नाजायज और हराम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल के, ना कोई मना भी नहीं है, लेकिन बुजुर्गों की बात, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है कि हर खूबी अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल का मतलब हर हाल में अल्लाह का शुक्र, हर हाल में कह सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा हर मर्तबा। बल्कि अल्लाह कहता है देखो मैंने मुसीबत दिया फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते, और लोगों ने करना क्या है, ये जुमला याद रखना, मुसीबत या तो बीमारी या तो तबीब को बताओ या तो हबीब को। तो आवेला करने वाले, मुसीबतों में हंगामा करने वाले, चीखने चिल्लाने वाले फरिश्ते कहेंगे तुम सब भागो यहां से, चलो जाओ, तुमने फहश कलामियां की, सब्र नहीं किया, गुस्सा किया, ये किया वो किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ तुम लोग। मुसीबत भी आई थी और कोई इनाम भी उन्होंने नहीं मिला। फिर वो लोग जिन्होंने खालिस सब्र किया था, खालिस सब्र, ऐसा सब्र किसी को कुछ नहीं कहा, आंसू भी आए तो खामोश खामोश आए, निकल गए चले गए, फिर अल्लाह फरमाएगा इन सब को लाओ और लेकर के चलो। अल्लाह फरमाएगा शजरे बलवा के पास, ये जन्नत में एक दरख्त है जिसकी जड़ें सोने की है और उसके पत्ते चांदी के हैं, और इतना वसी है वो दरख्त कि 100 साल तक के घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जाएगा, इतना वसी है। अल्लाह ताला फरमाएगा इनको कहो यहां बैठे, उस दरख्त के नीचे जन्नत में बिठाएगा अल्लाह ताला, वो सब जन्नत में उस दरख्त के नीचे बैठेंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने हुस्न से नकाब हटाएगा जैसा कि उसकी शान है, और अल्लाह फरमाएगा अब मेरा दीदार करो, और मेरा दीदार करो इसलिए कि दोस्त तो दोस्त ही से गुफ्तगू करता है, यार यार ही से बातें करता है, अब मुझसे बातें करो और मैं तुमसे बातें करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला अब उनसे गुफ्तगू फरमाएगा, कलाम फरमाएगा जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे साबिर बंदे और बंदियों, जब मैंने तुम पर आजमाइश डाला था तो तुम मेरे नजदीक जलील न थे, तुम मेरे नजदीक रुस्वा न थे, बल्कि मैंने तुम पर मुसीबत इसलिए डाली थी, तुम तो इज्जत वाले थे, लेकिन मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश इसलिए डालता था ताकि मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश डाल करके तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं, और उस मुसीबत की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूं, तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं। लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुमने वो सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें मेरी मोहब्बत में झेली, आज मैं तुमको बेहिसाब अजर अता करूंगा, बेहिसाब सवाब अता करूंगा। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा ऐ नाबीना लोगो, ऐ कोड़ वाले, ऐ जुजाम वाले आओ, और अल्लाह तबारक व ताला उनसे फरमाएगा अल्लाह अकबर कि जिसको एक बीमारी थी उसको एक झंडा दो, जिसको 2 मुसीबत थी उसको 2 झंडे दो, जिसको 3 मुसीबत थी उसको 3 झंडे दो, तो जिसकी मुसीबत जितनी होगी उसको उतने झंडे दिए जाएंगे। ऐसे झंडे जो उमरा और हुक्मा के साथ साथ चलते हैं इज्जत के लिए, और फिर उनको अल्लाह अकबर जन्नत से निकालकर मैदान महशर की जब वो सैर कराई जाएगी, तो जब मैदान महशर की सैर उनको कराई जाएगी तो महशर वाले देख के कहेंगे ये इतनी इज्जत, इतने वकार, इतनी शान और शौकत के साथ जो आ रहे हैं, ये कौन से नबी हैं, ये कौन से शहीद हैं। तो उस वक्त कहा जाएगा ना ये नबी हैं, ना ये शहीद हैं, ना ये शहादत का मकाम पाते हैं, ना ये अंबिया के गिरोह से हैं, ये वो आम लोग हैं जिन पर अल्लाह ने दुनिया में मुसीबतें डाली थी, आजमाइश डाले थे, और अल्लाह के लिए इन्होंने सब्र किया था। अल्लाह ने इनको आज ये मकाम अता फरमाया, और आज अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ये अजमतें अता की। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे काश
हम पर भी कोई मुसीबत आती और हत्ता कि ऐसी मुसीबत आती कि अल्लाह अकबर हमें कैंचियों से काट दिया जाता, और फिर उसके बाद फिर ये होगा, अल्लाह फरमाएगा ले जाओ इनको जन्नत के दरवाजे पे ले जाओ। वो जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, मालिके खाजिने जन्नत हजरत रिजवान कहेंगे कौन हो तुम लोग? तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने मुसीबत और आजमाइश और तकलीफें डाली थी, अब इनको जन्नत में दाखिल किया जाए। तो वो कहेंगे कि अभी तो पूरे लोग कब्र से उठे भी नहीं। ये दूसरी रिवायत पढ़ रहा हूं, अभी तो ये लोग, अभी पूरे लोग कब्र से उठे नहीं, अभी मीजान नहीं रखा गया, अमाल नहीं तोले गए, अभी सब लोग कब्रों से बाहर नहीं आए, अभी मैदान महशर गोया के पूरी तरह से सजा नहीं, और तुम ये कहते हो कि इन्हें जन्नत में दाखिल करो। तो कहेंगे ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि जिन पे अल्लाह ने आजमाइश, मुसीबत और तकलीफ दुनिया में डाली थी और उन्होंने सब्र किया था, अल्लाह ताला उनका नामे अमाल खोलेगा ही नहीं, उनका नामे अमाल मीजान पे रखा ही नहीं जाएगा, उनसे कुछ हिसाब ही नहीं होगा, उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, और वो सीधा जन्नत में दाखिल होंगे। इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि ये सुकून और चैन के साथ अपने अपने महल्लात के अंदर, जन्नती घरों के अंदर बैठें। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो लोग 500 साल पहले सब जन्नत में चले जाएंगे, हत्ता के लोगों का इधर हिसाब व किताब हो रहा होगा, और वो जन्नत में बैठे बैठे वो सब मुशाहिदा कर रहे होंगे हिसाब व किताब का। तो उस वक्त सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मीजान पे भारी होगी तो वो आजमाइशों पे सब्र करना भारी होगी, और जो दुनिया में जितना सब्र करेगा अल्लाह उसके लिए पुलसरात को उतना चौड़ा फरमा देगा। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर सब्र को, मुसीबतों और अल्लाह से दुआ करो कि मुसीबत ना आए, और मुसीबत आए तो सब्र, बीमारी आए, पैसे की किल्लत हो, अल्लाह ना करे औलाद ना हो, औलाद हो तो नाफरमान हो, अगर सब्र करो, किसी से शिकायत ना करो। आखिरी में अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत अल्लाह के करीब करने के लिए, अगर हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, तो मुसीबत अल्लाह से करीब करने के लिए, जैसे लोहे के अंदर, वीडियो अगर अच्छा लोहे लगा को हो जब तो भट्टी लाइक के अंदर करके आगे शेयर जरूर कर देना।